श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। प्राथमिक दृष्टि से प्रश्न है कि मैं मेरा सुख, इन सब को हटाकर उनके सुख को कैसे सोचें। और एक प्रश्न है कि मुझ में प्रेम नहीं है, कैसे हो। ये जो प्रश्न है कि मुझ में प्रेम नहीं है, मुझ में रस नहीं है, मुझ में भाव नहीं है, मुझ में कोई सुख देने की स्तुति नहीं है, कोई सेवाचारी नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं है, कोई उपासना नहीं है मेरी, कोई प्रणाली नहीं है। मुझे रिझाना नहीं आता, मुझे भजना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। यह है तो वैसे सत्य कि मुझे प्रेम नहीं है। और एक ये जो प्रश्न है कि मेरा सुख, ये मेरा और मेरा सुख, इसकी खोज में जो निकला है वो प्रेम खोजता है मेरे लिए, मेरे सुख के लिए, अर्थात स्वार्थ हेतु, स्वयं हेतु, स्वयं के आनंद हेतु, स्वयं के रस हेतु, स्वयं के सुखों के लिए, स्वयं के विश्राम के लिए लोग भक्ति पथ पर आते हैं कि हमें परमानंद, हमें दिव्य रसों की प्राप्ति होगी। तो ये जो प्राप्तियां हैं मैं, और इस मैं का सौंदर्य, इस मैं का श्रृंगार करने के लिए हम इस पथ पर आए। तो जो भी इस तरह से मैं के श्रृंगार हेतु पथ पर है, बहुत है। मैं के लिए लोग जल्दी उठते हैं, नहाते धोते हैं, भजन करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं। उनका मैं बहुत सुंदर होने लगता है, उसे बहुत कुछ अनुभूतियां होने लगती है, वो मैं बहुत कुछ प्राप्त भी कर लेता है। पर उस मैं की सिद्धि में एक सिद्धि, जो सिद्धियों की सिद्धि है, वो छूट जाती है। उसका नाम है प्रेम। प्रेम, उनका सुख, उनका रस, उनका विलास, उनका उत्सव, उनका अनुराग, उनका निहार, उनकी बात, उनकी बात, मेरी बात नहीं, उनकी बात। उन्हें प्रेम है, उन्हें प्रेम है, और उन्हें प्रेम है। वे सुंदर हैं और मैं उन्हें सजाऊं, क्योंकि वे सुंदर हैं सो मैं उन्हें रिझाऊं। वे मधुर हैं, वे अद्भुत हैं, ये उनका प्रेम है। और ये सत्य है। जब हम ये मान लेते हैं प्राणों से कि हम हार गए, और जब मैं नहीं रहता, तू रह जाता है, वह रह जाता है, यह नहीं रहता, वह रह जाता है, तो प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है किससे? वह से, इनसे। कोई मुझसे मेरी बात करे और मुझे अच्छा लगे, सुख हो, ये तो सारा संसार ही कर रहा है। पर कोई मुझसे उनकी बात करे और मुझे ऐसे झंकृतियां बने जैसे
बरसात पर बरसात हो रही हो, जैसे सागर पर लहरें नाच रही हो। उनकी बात सुनकर, उनका सुख सुनकर, उनका रस सुनकर, उनका अनुभव सुनकर, उनका निहार पीकर, उन्हें कैसे भी अनुभव करके मैं आह्लादित होने लगूं, तो यह है उनके प्रेम को स्वीकार करना। मुझे प्रेम होगा और मैं तुम तक आ जाऊं, ये बड़ा कठिन पथ है। और मैं इसे इस तरह से इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं जिस पथ पर हूं वो पथ है भक्ति, समर्पण, शरणागति, प्रपत्ति, शरण में आ जाना, उनकी उनकी माधुरी में स्वयं को झाड़ देना और बह जाना और बहकर उन्हें सुख देना, उनका तिलक बन जाना, उनका अंगराग बन जाना, उनका चित्रांकन बन जाना। जब तिलक कोई लगाता है तो उस चंदन की महिमा नहीं होती कि देखो चंदन कितना सुंदर था, कि कितना सुंदर लग गया। जो मेहंदी सुंदर लग जाती है तो उस मेहंदी की कोई महिमा नहीं होती कि देखो मेहंदी कितनी सुंदर थी, कितनी सुंदर उसकी रचना हो गई। महिमा होती है कि मुझे देखो कितनी सुंदर मेहंदी रची है, देखो मेरा तिलक कितना सुंदर है। तो यहां उस चंदन ने स्वयं को झाड़ दिया, यहां उस मेहंदी ने स्वयं को तुम्हारा बना लिया। तो जब तक मैं का अस्तित्व है इस पथ पर, ये जो पथ है हमारा उपासना का, इसमें हमारा प्रवेश नहीं है। और प्रेम की अनुभूति होती है उनके चिंतन से, उनके चिंता से, उनके सुखों की चिंता से। और उनके सुखों की चिंता ही रसिकों का चिंतन है, प्रेमियों का चिंतन है कि मैं कैसे तुझे सुख दूं कान्हा, मैं तुझे कैसे रिझाऊं, कैसे मनाऊं। भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं, कहीं वात्सल्य से, कहीं सख्य से, कहीं मैत्री से, कहीं दासता से, दासी भाव से, और कहीं माधुर्य भाव से रतिमया होकर, विलासमया होकर, श्रृंगारमया होकर। एक फूल सबसे ज्यादा सुंदर है जब वह फूल रहा है, जब वह खिल रहा है। जीवन सबसे ज्यादा आनंद के निकट है जब वह रतिकाल में है। रतिकाल अर्थात स्वयं को झाड़ की उनके सुखों के लिए, उन्हें सजाने के लिए, स्वयं को उनका श्रृंगार बनाने की लालसा। श्रृंगार रस का स्थिर स्वभाव है रति। श्रृंगार देना जिसे आ जाए उसे रतिमया होना आ जाएगा। और रति शब्द उनके लिए अनिवार्य सुंदर हो उठेगा, अनिवार्य वांछा हो उठेगा, क्योंकि उन्हें स्वयं को चंदन बनाना आएगा, स्वयं को मेहंदी बनाना आएगा, स्वयं को कोई अंगराग बनाना आएगा, स्वयं को कोई श्रृंगार बनाना आएगा। तो प्रेम जो है तुम तक आए, वे तुम तक आए, ये मार्ग तुम तक आए, ये स्थितियां तुम तक आए, इससे अच्छा है तुम उन तक जाओ और उनके हो जाओ और उनके रह जाओ, उनके हो जाओ, उनके हो जाओ, उनके हो जाओ, उनमें खो जाओ। क्योंकि ये ध्यान रखना, प्रेम जो है वह है वे, तू तू रह जाए, मैं ना रहूं, मेरा सनम रह जाए, मेरा
प्रेम रह जाए, मेरे प्रेमास्पद रह जाए, मेरे प्रियतम रह जाए, उनके सुख रह जाए, उनका अस्तित्व, उनका माधुर्य, उनका विलास रह जाए, उनकी सेवाओं में मेरी चाकरी हो जाए तो हो जाए, और वे सुखी हो जाए, वे सुखी हो जाए। जब कोई ठान ले कि मुझे उन्हें सुख देना है, उसके अतिरिक्त और कुछ करना ही नहीं है, तो वह अगले क्षण से जो भी कर रहे हैं वह उनका सुख होगा। हाँ, अगर वह अगले क्षण करने वाली क्रिया में, होने वाली क्रिया में पुनः अपने मैं के सुखों को ना जीवित कर ले कि मेरे दवाई का समय हो गया था तो मुझे अल्पाहार लेना था, मेरे थक गई थी, मैं थक गया था तो मुझे सोना था, आदि 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 आदि। क्योंकि मैं आपको छोड़ी तब तो आप उन्हें खेलोगे, उन्हें खेलोगे, उन्हें झेलोगे, उन्हें उनके सुखों में मिलोगे, उनके सुखों के लिए आगे बढ़ना है। अपने लिए हम सिद्ध हो जाएंगे, इतना ही हम करते जाएंगे मैं को साथ लेकर कि देखो मैंने ये याद कर लिया, वो पाठ कर लिया, ये भजन कर लिया, आपने कहा उससे ज़्यादा माला कर ली, भजन कर लिया, बहुत कुछ कर लिया मैंने ये भी सीख लिया, मैंने वो भी सीख लिया, मैंने बहुत कुछ कर डाला। तो ये सब अभी मैं ही श्रृंगारित हो रहा है, ये उपासना तो हो रही है, सिद्धियां तो आ रही है, पर इसमें उनका प्रेम आप पर बरस रहा है और स्वयं को नहीं झाड़ने के कारण यह अनुभूत नहीं हो रहा है कि वे कितना प्यार करते हैं, वे कितने रसीले हैं, वे कितने मधुर हैं, वे कितने सरस हैं, वे कितने शीतल हैं। और एक बात ध्यान रखना कि तुम यह कह सकते हो कि मैं कुएं से जल खींच के ले आऊं, मैं जलाशय से जल खींच के ले आऊं, परंतु तुम और मैं ये नहीं कह सकते कि हे बादल, तुम मेरे कहते ही जब जब मैं चाहूं उतना बरस जाना। ये बरसात आज तक जो हो रही है, कृपा है, प्रसाद है, उनका आह्लाद है, उनका प्रेम है, उनकी वर्षा है, उनकी वर्षा है, उनकी मधुरता है। तुमने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, इस जगत में दो क्रिया हमारे संग हो रही है। एक वह जो हम चाह रहे हैं, जो हम चाहना चाह रहे हैं, और एक वह जो हमने चाही नहीं, चाहेंगे भी नहीं, पर होती जा रही है। तो जो होती जा रही है उसे होने देना है। जो हम चाह रहे हैं उस चाह को समेटना है। उस होती हुई क्रियाओं से वह रस निकल कर आए जो कोई चाहने से भी ना चाह पाए। तुम उन्हें लपेट लो तो यह है, हमने उन्हें जबरन जबरन, भले ही हमारे पास में वो रस नहीं है, वो सुख नहीं है, पर हमने जबरन उन्हें दबोच लिया। जैसे एक नन्हे से शिशु को नहीं कोई गोदी में लेकर तंग करता है रिश्तेदार, वैसे। परंतु वह नन्हा सा शिशु स्वयं तुम्हारी गोद में आ जाए, स्वयं तुम्हें सन्निकट आने लगे और गोद में आकर बैठ जाए, और तुम कहो कि भाई मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझे रिझाऊं, मैं तुझसे रस चर्चा, प्रेम चर्चा, खेल करूं, मैं खेल सकूं तेरे संग, मेरे में ऐसी दशा ही नहीं है। तो वो शिशु कहेगा अब तुम मेरे लिए सही पात्र हो, क्योंकि तुम हो ही नहीं, तुम बह चुके हो, और जो बह चुका है वही इस प्रेम रस को खेल सकता है।
ये जो दर्पण है जिसमें तुम झांकते हो और तुम्हें तुम दिखते हो, तो ये जो तुम्हें तुम दिख रहे हो दर्पण में, जब इस तुम्हें झांकने पर दर्पण में खुली आंखों से कि भीतर की नयनों से नयन मूंद कर भाव राज्य में जो तुम्हें तुम दिखते हो, यह उनकी ही कोई माधुरी, उनका ही कोई श्रृंगार अनुभूत हो और तुम ना रह जाओ, तो अनुभूत करो उनका कितना अद्भुत प्रेम है। रसिक स्वयं में खोजते हैं कि हम में हम कितने रह गए और हम उन्हें कितना ठहरा पाए, समेट पाए, भर पाए, लिवा पाए, ला पाए, वो आ पाए कि हम रह गए, हम रह गए। ये भिन्न भिन्न दशाएं हैं। कहने का अर्थ है मैं, मेरा और मेरा सुख, यही जीवन पर्यंत चलता रहेगा। परंतु ये जब प्रश्न उठेगा कि मैं इस मैं से पीछा छुड़ाऊं, मैं इस मेरे सुखों से पीछा छुड़ाऊं, मैं उनके सुखों को कैसे चिंतन करूं, कैसे उनके सुखों को चिंतन करूं, और फिर मैं ये सोचूं दिवा रात्रि कि उन्हें चाहिए क्या, उन्हें सुख कैसे होगा, उन्हें सुख कैसे होगा, मैं उनका सुख हो जाऊं, मैं बह जाऊं, मैं झर जाऊं, मैं चंदन होकर, अंगराग होकर, केसर होकर लिपट जाऊं उनके श्रीअंगों पर मैं अगर लिपट जाऊं उनके श्रीअंगों पर और ये सुख बन रहा है, क्यों? क्योंकि उसे सुख हो रहा है यह जान कर, तो अभी मैं गया नहीं है, वो सुख लेने के लिए चुपचाप वहीं बैठ गया है। देखना अभी मैं कहीं विचित्र विलास में, दिव्य विलास में जाकर अद्भुत मधुरताओं को बटोर कर लाऊंगा, और जो कि इस प्रपंच में कहीं नहीं है, इसलिए मेरी महिमा और अद्भुत हो जाएगी। तो यह जो चिंतन उठेगा वह मैं चुपचाप पीने के लिए चोरी से वहां बैठा होगा, और जब रसमयी दशा में प्रेमी पागल होकर अपनी प्रेमी के सुख के लिए सहज रूप से उत्सवित होकर, मधुर होकर और प्रेम में भरकर डूब जाए, बह जाए, झर जाए, समेट ले स्वयं को और खो जाए, और वही 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 उसमें रह जाए, तब है आनंद। प्रेम की ऐसी दशाओं में स्वयं को समेटो, समेटो। जैसे जैसे समेटोगे अनुभव होगा कि वे तुम्हें खेल रहे हैं, तुम्हारी अंगुलियां उनके स्पर्श होने लगेगी, तुम्हारी वाणी से उनकी बात आने लगेगी, उन्हें जो चाहिए तुम वह करने लगोगे, उन्हें जैसा जैसा रहना है वैसे वैसे तुम होने लगोगे, वे तुम्हें खेलने लगेंगे और तुम उनका खिलौना रह जाओगे, प्रेम का खिलौना रह जाओगे। ये कब होगा? जब तुम उनके रह जाओगे, उनके भाव में, विलास में, चिंतन में, मधुरता में, उनकी वार्ताओं को सुनते जाओगे, उनके रसों को पीते जाओगे। पर पिए कौन? हम इतनी चर्चा करते हैं उनकी, उनके श्रृंगारों की, तो लोग उसको क्यों कम सुनते हैं? क्योंकि उसमें उन्हें अपना व्यक्तिगत सुख, पृथक सुख, निजतम सुख, स्व सुख मिलता ही नहीं है। कि मोहर नाच रहे तो मैं क्या करूं, कोयलें कूक रही है तो मैं क्या करूं। ये कौन सी बातें हैं मेहंदी की, चंदन की? मैं क्या करूं मेहंदी चंदन का? मुझे थोड़ी ना बात सुननी है मेहंदी चंदन की। मैं अपना कल्याण समेटने आए हैं हम तो। हमें अपना कल्याण चाहिए, हमें अपना आनंद चाहिए, हमें अपना रस चाहिए, हमें निकुंज राज्य चाहिए, हम सहचर्या बनना चाहते हैं।
तो ये जो भोगी जगत है, यह पद प्राप्ति के लिए किसी नीति में, किसी राजनीति में प्रवेश करता है। यह सेवार्थ समर्पण हेत, जगत के सुखों हेत चिंतन से कि मैं जगत के लिए घुल मिल जाऊं, समेट लूं मैं स्वयं को और इस पथ का हो जाऊं, इस पथ का सेवा सुख श्रृंगार हो जाऊं, इस भाव से कोई चिंतन करे तो यह पथ ऐसी मणियों को बटोरने के लिए उत्साहित है कि कोई ऐसा तो हो जो स्वयं को खोकर आए तो हम अपना काज कराएं, स्वयं को भूल जाए तो हम अपनी सेवाएं उस पर धरें। जिसके पास अपना सामान हो उसे ये पथ अपना सामान कैसे देगा, अपना भार कैसे देगा। इस जीवन में जिनके पास अपना अपना सामान है, अपना अपना भार है, उन्हें प्रेम अपना भार कैसे देगा। वे अपना भार दे भी रहे हैं तो लेगा कौन उनके भार को, उनके प्यार को। लिया किसने। लगेगा मुझे तो ये खाना था, मुझे वो पीना था, ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए। क्योंकि हमने उनके प्रेम को अपने मैं से सजाया हुआ है। हमने उनके प्रेम को उनके कौतुकों से, उनके खेलों से, उनके खिलौनों से, उनके आश्चर्य विलासों से नहीं अनुभव किया है कि तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए मुझसे बनवा ले। मैं ना जानू बनाना कुछ, तेरे सुखों को, तेरे रंगों को, तेरे तेरे श्रृंगारों को, तेरे विलासों को, तेरे प्यार को। तो प्रेम जो है वे हैं, उन्हें प्रेम है और उन्हें प्रेम रहेगा। वे प्रेमी हैं, वे रसीले हैं, वे मधुर हैं, वे हमारा सोचते हैं, चिंतन करते हैं और हम चाह कर भी उनका क्षणार्ध पूरे जीवन में कभी सहज रूप से सरसतम मधुरतम चिंतन नहीं कर पाएंगे। हम कैसे उन्हें रिझाएंगे। वे हमारे खिलौने हो गए हैं, हम उनका खिलौना कब होंगे, हम उनका खिलौना कब होंगे। तो हम हार रहे हैं उनके प्रेम के आगे, क्योंकि वे प्रेम में चाहे जैसे होने को तैयार है। आज भी उनका प्रेम हम पर भारी है, भारी है। वे प्रेमी है, वे प्रेमी हैं और उनके प्रेम को जब तुम अनुभव करोगे कि वे प्रेमी हैं, वे प्रेमी हैं, तो ये अनुभूति बड़ी सुखद है कि इन्हें कितना प्रेम है, इन्हें कितना रस है, इन्हें कितना उत्सव है। अपने प्रेमास्पद, अपने महबूब, अपने सनम, अपने प्रेमी के प्रेम का चिंतन, प्रेमी के गुणों का, रसों का, श्रृंगारों का चिंतन कि मैं उनकी क्या बात बताऊं। इतने कोमल, इतने मधुर, इतने सरस, इतने रसीले कि मैं तुझे कैसे बताऊं। मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसे उनका संग करूं, कैसे उन्हें कोई बात बताऊं, कैसे कैसे तुझे उन तक लेकर जाऊं। वे इतने रसीले मधुर। गातु की उनकी बात भी करोगे ना धीमे धीमे तो वे कहीं से छुपकर आकर सुनेंगे। ऐसे मधुर हैं वे, तो मैं कैसे बताऊं, कैसे कहूं। मैं ना कह पाऊं। वे जो है ना, वे खुद ही इतने मधुर है, इतने सुंदर है, इतने अद्भुत है। मैं जानू ही ना कि होता क्या है, कि ना होता क्या है। वे बहुत सुंदर है और कितने सुंदर है। अरे इतने सुंदर है कि मैंने देखा ही नहीं, बस सुना सुना है कि वो सुंदर है। और ये जो सुना है ना, उसे मैं निहारना चाहूं, मैं उसे निहारना चाहूं कि वे कितने सुंदर है, वे कितने सुंदर है, वे बहुत सुंदर है, वे बहुत मधुर है। प्रेम
प्रेम उनमें भरा है, प्रेम उनमें भरा है, प्रेम उनमें बहुत भरा है। बहुत मधुरता से उनकी मुस्कान में, उनके नैनों में, उनके हाव भाव में, उनके विलास में प्रेम ही प्रेम भरा है। उनकी बात कर, उनकी बात सुन, बस उनकी बात प्रेम है। उनका साथ प्रेम है, उनका रंग प्रेम है, उनका रूप प्रेम है। उनकी बात, उनकी बात, उनकी बात करे प्रेमी, उनके उनके विलास में रहे प्रेमी। बस बस यही प्रेम कि उनके विलास में डूब जाए, डूब जाए, भूल जाए वो कि वह कुछ है। बस वो प्रेम और उस प्रेम का नित्य कोई प्रेमी वहां रह जाए। तुम ना रहो, तुम ना रहो। तुम्हें तो लगे कि ये क्या हुआ, कुछ धोखा हुआ, कुछ छल हुआ, घटना हुई। प्रेम एक घटना है, जैसे बरसात एक घटना है। ये वर्षा, कहते हैं ना लोग, रात को बरसात आई। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं। अरे हमारे यहाँ आई, तुम्हारे यहाँ आई नहीं, हमारे तो नहीं आई। तो ये क्या हो रहा है? ये घटना हो रही है आश्चर्य भरी हुई। ये कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, और कहीं होती जा रही है और कहीं होती ही नहीं है। ये बरसात है प्रेम की, ये बरसात है प्रेम की। तो इस बरसात की प्रतीक्षा में कोई बावरी हो तो समेटे इस प्रेम को कि भाई ये बरसात है, हो रही है, पर इस पर विश्वास कैसे हो कि होती रहेगी। तो प्रेम, उनकी प्रेम की बरसात, उनके वो आ गए हैं, खेल रहे हैं और खेलते ही रहें, खेलते ही रहें। इन बादलों के तो बहुत ठिकाने हैं, इन श्याम सुंदर के तो बहुत दीवाने हैं। तो हम कैसे इन्हें संभालें भाई? तो इसलिए प्रेमी विचार ही नहीं कर सकता है स्वयं का। उनको उनके प्रेम पर रहना है, उनके प्रेम पर, उनके प्रेम पर, कि भाई हमें नहीं होगा प्रेम। मान ली हार, तुम्हें प्रेम है, तुम जीत गए। तुम्हें जो प्रेम है ना, उसमें कोई कोई चाकरी हो तो दे दो। तुम्हारे प्रेम के इतने बड़े खेल में इतने चाकरों की आवश्यकता है, तो तुम्हारे प्रेम की चाकरी में कहीं रख लो। इतने प्रेमियों को रखा है, इतने रसीलों को रखा है, इतने रसीले हो, इतने रसीलों को रखा है। तो हमें भी रख लो, हमें भी रख लो। नहीं लेंगे, नहीं रस नहीं लेंगे। तुम तुम जो दोगे वो ना लेंगे। क्यों ना लेंगे? क्योंकि ये तो प्रेम है, ये तो कीमती है, ये तो रसीला है, ये तो रस है। तो हम कैसे लेंगे? हम तो हम तो विनती करके आ रहे हैं द्वार पे तुम्हारे कि और कोई ठोर ही ना बची है रे। बस हमें धर लो, यहीं यहीं रख लो हमें। और फिर ऊपर से हम चोरी करें तुम्हारे यहाँ ना। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा रस है, तुम्हारी निजता है, तुम्हारा विलास है। तुम जहां बैठाओगे बैठ जाएंगे किसी कोने में। तो प्रेम के कोने में बैठने को तैयार हो। एक रसीला रंग महल, महल महल में कभी जाकर दरवाजे से लौटे हो। ये जो लौटना है प्रेम का, दरवाजे पर रहना, चौकसी में, चौकीदारी में। ये क्यों? क्योंकि प्रेम है, उन्हें उनके बड़े प्रेमी हैं और हमें दोनों ने यूं ही रख लिया है।
हम कोई प्रेमी नहीं है, हम पर तो कृपा हुई है, हम पर तो कृपा हुई है, और ये कृपा बनी रहे तो हम यहीं अटक गए हैं। इस भाव से जो टिके, उनके प्रेम के लिए उनके संग जो टिके, कि उन्हें प्रेम है इसलिए हम उनके संग हैं। हमें तो होगा कभी जब उनका कभी थमे तो हमें तो हो। भाई नित्य वही 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 रसोई बनाते हैं प्रेम की, हमें कभी बनाने ही नहीं देते। और जैसी रसीली वे बनाते हैं, हमें भय होता है प्रेम की रसोई बनाने से, ये हमसे बनेगी भी ना ऐसी रसीली, तो हम काहे संकट लें बस बेमन से कि इतना रसीला मिल रहा है, इतना अद्भुत मिल रहा है, चुपचाप हम पाए जा रहे हैं और हमें आदत हो गई है। पर कभी हमारी बारी आ गई तो खुल जाएगी ये बात कि हमें तो आती ही नहीं है प्रेम की बात। तो हार है हमारी प्रेम में, हार है हमारी प्रेम। ढेर हो जाओ, बह जाओ, झर जाओ इस प्रेम में, गल जाओ, घुल जाओ उनके रंग में, और उनकी बात, उनका रंग, उनका उत्सव, उनके चिंतन में डूब जाओ। अपने हृदय में उठने वाले पृथक सुखों को, चिंतन को, पृथक विचारों को, रुचियों को धीरे धीरे समेट कर उनके सुखों को, उनके रंगों को, उनके भावों को, उनके माधुर्यों को पहनो। वे जैसे झांकते हैं तिरछी निगाहों से, वैसे झांको उनके प्रेम में, उनके रंगों को, उनके स्पर्शों को, उनके सुखों को। क्योंकि जब वे तुम में उतरेंगे ना तो बहुत कुछ बदलेगा। तुम्हारी नयनों का दर्शन बदलेगा, तुम्हारी सुगंध की क्षमताएं बदलेगी, तुम्हारी सुनने की क्षमताएं बदलेगी, तुम्हारी बोलने की क्षमताएं बदलेगी, तुम्हारा हृदय की धमनियां बदलेगी। ऐसी थोड़े ना होंगे वो जैसे हम हैं, वो तो कुछ हलबेले होंगे, और वो क्षणार्ध क्षण भूकंप सा होगा। भूकंप आता है ना कि बस आया और लगा कि बच गए, बच गए, और थोड़ी देर और आता तो नहीं रहते, वैसे वो आते हैं भीतर भूकंप बनकर। तो ध्यान रखना कि ये जो जहाज है, ये जहाज डूब जाए उनके प्रेम में, और फिर